ग्रेन, हमारी खुराक की नींव, सभ्यताओं की आधारशिला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे बीज कहाँ से आए? इसका जवाब है, दोस्तों, अफ्रीका के दिल में छिपा हुआ एक कहानी जो बताई जानी बाकी है। नवाचार, दृढ़ता और भोजन की अटूट शक्ति की कहानी। मेरे साथ आइए, समय की यात्रा पर अनाज के अविश्वसनीय सफर को मानव जाति के पालने से आपकी प्लेट तक ढूंढते हुए। यह सिर्फ भोजन की कहानी नहीं है, यह मानवीय सरलता, सांस्कृतिक विकास और हमारी दुनिया की जुड़ाव की कहानी है। चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। अफ्रीका की अनाज क्रांति की अनकही कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी हजारों साल पहले इथियोपिया के उपजाऊ मैदानों में शुरू होती है। एक ऐसे समय की कल्पना करिए जब सुपरमार्केट नहीं थे, कृषि नहीं थी। एक ऐसा समय जब हमारे पूर्वज जीवित रहने के लिए शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर थे। जीवन अनिश्चित था, जीविका के लिए निरंतर संघर्ष था। लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ, एक ऐसे क्षण में जिसने मानव इतिहास का रुख ही बदल दिया। हमारे पूर्वजों ने एक अभूतपूर्व खोज की, जंगली ग्रेन। जीवनदायिनी ऊर्जा से भरपूर ये छोटे छोटे बीज अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की कुंजी थे। लेकिन उन्होंने इस रहस्य को कैसे उजागर किया? घुमंतु शिकारी संग्रहकर्ताओं से बसने वाले किसानों में यह परिवर्तन कैसे आया? इन सवालों ने सदियों से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित किया है, और इसका जवाब, मेरे दोस्तों, अफ्रीका की प्राचीन मिट्टी में दफन है। अफ्रीका में अनाज का घरेलूकरण केवल महाद्वीप के लिए ही एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने मानव इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। यह पूरी मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अनाज की खेती ने न केवल भोजन की स्थिरता प्रदान की, बल्कि समाजों को संगठित होने और विकसित होने का अवसर भी दिया। इथियोपिया में अपनी साधारण शुरुआत से ये जीवनदायिनी बीज एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकले, जो दुनिया भर में फैल गए और अपने साथ समाजों को बदलते गए। इन बीजों ने सभ्यताओं को पोषित किया और उन्हें फलने फूलने में मदद की। व्यापार, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की हवाओं द्वारा ले जाए गए ज्वार, बाजरा और टेफ जैसे अफ्रीकी अनाज महाद्वीपों में फैल गए, नई भूमि में जड़ें जमा लीं और विविध संस्कृतियों की पाक परंपराओं को आकार दिया। इन अनाजों ने न केवल भोजन की विविधता बढ़ाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया। प्राचीन मिस्र के चहल पहल वाले बाजारों की कल्पना करिए, जो अफ्रीकी गेहूं से बनी रोटी से भरे हुए थे। ये बाजार न केवल व्यापार के केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल के भी स्थल थे। सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए कारवां की तस्वीर अपने मन में लाइए, जो पौष्टिक ज्वार की बोरियों से लदे हुए थे। ये कारवां न केवल अनाज, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे। अफ्रीका की अनाज क्रांति का प्रभाव गहरा था, जिसने सभ्यताओं के उदय की नींव रखी और दुनिया को उस रूप में ढाला जैसा कि हम आज जानते हैं। इस क्रांति ने मानवता को एक नई दिशा दी और हमारे वर्तमान समाज की नींव रखी। अफ्रीका में अनाज केवल जीविका का स्रोत नहीं थे, वे समाज के ताने बाने में बुने हुए थे। सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं को आकार देते थे। भव्य दावतों से लेकर साधारण भोजन तक, हर चीज के केंद्र में अनाज थे। इथियोपिया के मूल निवासी अनाज, टेफ से बनी एक स्पंजी फ्लैट ब्रेड, इंजेरा के जीवंत रंगों और मोहक सुगंधों की कल्पना करिए। एक फसल उत्सव की सामुदायिक भावना की तस्वीर अपने मन में लाइए, जहां समुदाय भूमि की उदारता का जश्न मनाने और जीवनदायिनी अनाज के लिए धन्यवाद देने के लिए एक साथ आते थे। अनाज केवल भोजन नहीं थे, वे समुदाय, समृद्धि और लचीलापन के प्रतीक थे। वे अफ्रीकी लोगों की सरलता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अफ्रीका में अनाज का सफर अभी बहुत आगे तक जाना है। इस प्राचीन विरासत के आधुनिक समय के निहितार्थों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। भाग 5, प्राचीन अनाज, आधुनिक टेबल। समय के साथ एक पाक यात्रा। यह यात्रा हमें उन अनाजों की ओर ले जाती है जो सदियों से हमारे भोजन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब आधुनिक रसोई में एक नई पहचान बना रहे हैं। आज के समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए अफ्रीकी अनाज एक पुनर्जागरण का अनुभव कर रहे हैं, जिसे दुनिया भर के शेफ, खाने के शौकीन और स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। ये अनाज न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। मिशेलिन तारांकित रेस्तरां से लेकर घर की रसोई तक, ये प्राचीन अनाज हमारी मेज पर अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर रहे हैं।
इन अनाजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जा रहा है, जो हमारे भोजन को और भी रोचक बना रहे हैं। क्विनोआ भले ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन की दुनिया का वर्तमान प्रिय हो, लेकिन अफ्रीकी अनाज भी किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने फोनियो के अखरोट जैसा स्वाद और प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल की खोज की है, जो एक प्राचीन अफ्रीकी अनाज है जो पलक झपकते ही पक जाता है। यह अनाज न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे पकाना भी बेहद आसान है। जो एक प्राचीन अफ्रीकी अनाज है जो पलक झपकते ही पक जाता है। यह अनाज न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे पकाना भी बेहद आसान है। या शायद आपने मोती बाजरा के मनोरंजक चबाने का स्वाद चखा होगा, जो एक बहुमुखी अनाज है जिसका आनंद दलिया, साइड डिश या पॉपकॉर्न की तरह भी लिया जा सकता है। यह अनाज विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है, जिससे आपके भोजन में विविधता आती है। जो एक बहुमुखी अनाज है जिसका आनंद दलिया, साइड डिश या पॉपकॉर्न की तरह भी लिया जा सकता है। यह अनाज विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है, जिससे आपके भोजन में विविधता आती है। अफ्रीकी अनाज न केवल स्वादिष्ट होते हैं, वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होते हैं, जो उन्हें ग्लूटेन संवेदनशील लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। और अक्सर सूखे प्रतिरोधी होते हैं, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी उगने में सक्षम बनाते हैं। यह उन्हें उन क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल बनाता है जहां पानी की कमी होती है, जो उन्हें भोजन के भविष्य के लिए एक स्थायी और जलवायु स्मार्ट विकल्प बनाते हैं। इन अनाजों का उपयोग करके हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। भाग 6, भोजन का भविष्य। क्या अफ्रीका दुनिया का पेट भर सकता है? जैसे जैसे वैश्विक आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भोजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। दुनिया स्थायी, पौष्टिक और जलवायु के अनुकूल फसलों की तलाश कर रही है, और अफ्रीकी अनाज भविष्य को पोषण देने की कुंजी हो सकते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां अपने छोटे उत्पादन मौसम और शुष्क परिस्थितियों में पनपने की क्षमता के साथ फोनियो एक प्रमुख फसल बन जाता है, जो सूखे और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले समुदायों को जीविका प्रदान करता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करिए जहां पीढ़ियों से चली आ रही जानकारी और परंपराओं से सशक्त अफ्रीकी किसान वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सबसे आगे है। क्षमता तो है, लेकिन इसे साकार करने के लिए निवेश, नवाचार और अफ्रीकी किसानों का समर्थन करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भाग 7, आशा के बीज। एक समय में एक अनाज के साथ भूख से मुकाबला। हालांकि अफ्रीकी अनाज भोजन के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा रखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महाद्वीप भर में लाखों लोग अभी भी भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। विडंबना कठोर है। अनाज कृषि का जन्म स्थान खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा है, लेकिन चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरणें हैं। पूरे अफ्रीका में संगठन और व्यक्ति इन प्राचीन ग्रेनों की क्षमता को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका उपयोग भूख से निपटने, पोषण में सुधार और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। किसानों को सूखा प्रतिरोधी बीज उपलब्ध कराने से लेकर स्थानीय स्तर पर प्राप्त अनाज का उपयोग करके स्कूल भोजन कार्यक्रम स्थापित करने तक, ये पहल अनगिनत लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव ला रही है। भाग 8, अनाज श्रृंखला, किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ना। खेत से प्लेट तक अनाज की यात्रा एक लंबी और जटिल होती है, जिसमें किसानों से लेकर प्रोसेसर से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक अनगिनत व्यक्ति शामिल होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई चरणों से गुजरती है। इस जटिल श्रृंखला में प्रत्येक चरण ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये जीवनदायिनी बीज हमारी मेज तक पहुंचे। हर कदम पर गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस श्रृंखला को छोटा कर सकें और इसे और भी कुशल बना सकें, किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ सकें और सभी के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित कर सकें? यह न केवल किसानों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी। क्या होगा अगर हम एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण खाद्य प्रणाली बना सकें, जो सभी के लिए लाभकारी हो, जो छोटे किसानों के योगदान को महत्व देती है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती है? यह एक सामूहिक प्रयास होगा। ये केवल प्रश्न नहीं है, वे कार्रवाई के लिए आह्वान है।
हमें मिलकर काम करना होगा। खाद्य के भविष्य को आकार देने में हम सभी की भूमिका है और इसकी शुरुआत टिकाऊ कृषि का समर्थन करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के बारे में सचेत विकल्प बनाने से होती है। यह एक लंबी यात्रा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भाग 9, अनाज की दुनिया और कहानियों का अन्वेषण करें। अफ्रीकी अनाज की दुनिया की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। माराकेच के चहल पहल वाले अनाज बाजारों से लेकर केन्या में जलवायु प्रतिरोधी फसलों पर किए जा रहे अभिनव शोध तक अनगिनत अन्य कहानियां बताई जानी बाकी हैं। मैं आपको अनाज की आकर्षक दुनिया की खोज जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, इन विनम्र लेकिन शक्तिशाली बीजों को घेरने वाले इतिहास, संस्कृति और पाक परंपराओं में गहराई से उतरने के लिए। आप जो भोजन करते हैं उसके पीछे की कहानियों की खोज करें और अफ्रीका की अनाज क्रांति की सरलता, लचीलापन और स्थायी विरासत का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों। भोजन, संस्कृति और मानवीय भावना के बारे में अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ खोज की यात्रा शुरू करें। आइए एक साथ दुनिया को एक कहानी, एक समय पर एक्सप्लोर करें।